माँ जो अपने बच्चों को पालती है, अपनी प्रसव पीड़ा को सहन करती है, वो माँ जब इतनी मजबूर हो जाए कि अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा कर दे, जिसे सोचने पर मजबूर हो जाए इंसान, क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक माँ अपने बच्चे की जान ले सकती है? बिल्कुल नहीं ले सकती, सभी का कहना यही होगा। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, उसमें एक माँ ने अपना एक नहीं, दो-दो बच्चों के साथ कुछ ऐसा किया है कि सोचकर रूह ठर्रा जाए। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जिसमें एक महिला जो कि अपने परिवार में रहती है, जो कि गर्भवती होती है, और जब वो गर्भवती होती है, तो वो अब 2 बच्चे उसके पेट में होते हैं। जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो पता चलता है कि उसके गर्भ में 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, और अब वो 2 बच्चों की एक साथ माँ बनने वाली है। परिवार में खुशी का माहौल था, घर में बच्चे आने वाले हैं। धीरे-धीरे अब वो घड़ी भी नज़दीक आ जाती है, जब वो माँ बनने वाली होती है। जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो उसको 2 बच्चे पैदा होते हैं। 2 जुड़वा बच्चे घर में आ चुके थे। खुशी का माहौल छा चुका था। अब उनको हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। घर पर वो रहते हैं, धीरे-धीरे वक्त निकलता है और अब वो बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं। जब वो छोटे थे, तो तब भी उनको रात को दूध पिलाना और इतना उनका काम होता है, क्योंकि एक बच्चे को माँ संभालती है। जब एक बच्चा पैदा होता है, तो भी बहुत काम होते हैं, और वहीं साथ ही साथ अगर 2 बच्चे हो जाएं, तो माँ के पास जरा-सा भी वक्त नहीं होता है। ऐसा ही यहाँ पर होता है। अब धीरे-धीरे वक्त निकलने लगता है और वो बच्चे बड़े होने लगते हैं। एक बच्चा जो कि अपने पालने में लेटा हुआ था, दूसरा बच्चा आंगन में खेला हुआ था, बड़े हो रहे थे। बात-बात पर घर में लड़ाइयाँ होती थी, और अब जो महिला है, उसका पति भी बच्चों को अपने साथ नहीं रखता है, नहीं खिलाता है, नहीं वक़्त पर खाना खिलवाता है, और जो महिला की सास है, वो भी बच्चों को नहीं सँभल पाती है। अब वो महिला अकेली पड़ जाती है, और बच्चों को सँभालना, वो बार-बार उनके डायपर बदलना, बार-बार वो भीग जाएँ तो कपड़े बदलना, नहलाना, एक बच्चे का काम बहुत हो जाता है, आप भी समझ सकते हो और हम भी। लेकिन वहीं पर अगर एक साथ में 2 बच्चे हों, तो वाक़ई में 2 लोगों की तो कम से कम ज़रूरत पड़ती है उन्हें सँभालने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये महिला अकेली पड़ जाती है, और घर का काम भी इसके साथ पास बहुत सारा होता है। साथ ही साथ 2 बच्चे भी सँभालने होते हैं, और अब ये महिला दोनों बच्चों को नहीं सँभाल पाती है। वो इतनी गुस्सा होती है, मन ही मन वो इतनी परेशान होती है कि अब वो अपने बच्चों से ही नफ़रत करने लगती है। और एक दिन जब इसके बच्चे, एक बच्चा आंगन में खेल रहा था, दूसरा पालने में रो रहा था, नीचे जो खेल रहा था उसे भी चोट लग जाती है। दोनों रोने लगते हैं, महिला अपने काम में व्यस्त थी। जब दोनों बच्चे ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं, तो वो बहुत गुस्से में आती है, और अब वो अपने दोनों बच्चों को लेती है, बारी-बारी से। पहले जो बच्चा ज़मीन पर खेल रहा था, उसे उठाती है और पानी की टंकी उसके आँगन में ही रखी हुई थी, उसी में डाल देती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरे बच्चे को लेती है और उस बच्चे को भी उस पानी की टंकी में डाल देती है और उसका ढक्कन बंद कर देती है। सोच सकते हो आप, एक माँ जिसने उन बच्चों को अपने शरीर से पैदा किया और इतनी प्रसव पीड़ा झेली, उसके बाद उसका इतना दिमाग किस वजह से खराब हुआ होगा, जो उसने अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से मौत के मुंह में डाल दिया। अब उस टंकी का ढक्कन बंद कर लेती है, और उसके बाद थोड़ी देर शांति से बैठती है। बैठकर चारों तरफ देखती है, क्योंकि जो सास थी, वो भी पड़ोस में मटर गश्ती या फिर बात कह लो, बतियाने के लिए गई थी, और जो बहू थी, वो घर पर अकेली थी और अकेली ही उनको संभाल रही थी। जो उसका पति होता है, वो भी अपने दोस्तों के साथ खेतों पर घूमने के लिए गया था, और अब ये महिला घर पर अकेली थी, और अभी दोनों बच्चों को उस टैंक में डालकर आराम से बैठ जाती है, और कुछ देर सोचती है। उसके बाद अपने पति को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि दोनों बच्चों में से एक सा भी बच्चा नहीं मिल रहा है, आप जल्दी घर आ जाइए। अब पति ये बात सुनता है, तो उसे भी अजीब लगता है, और वो भी वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद सभी जगह बच्चों को ढूंढता है, लेकिन बच्चे कहीं भी नहीं मिलते हैं। जब काफी समय हो जाता है ढूंढते ढूंढते, उस महिला से भी पूछता है, तभी उस पति को शक होता है, और वो पानी की टंकी को खोलकर देखने लगता है।
वो देखता है कि उसमें उसके दोनों बच्चों की डेड बॉडी पड़ी है। वो बहुत जल्दी से उन बच्चों को उसमें से निकालता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों बच्चों में से किसी में भी सांस बाकी नहीं थी। अब दोनों बच्चों को वो जल्दी से, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था, उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती, एहसास हो जाता है कि मानो या मत मानो, जो भी किया है मेरी पत्नी ने किया है, क्योंकि मेरे बच्चे अपने आप पानी के टैंक में नहीं जा सकते। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि बच्चे तो इस दुनिया से जा चुके हैं, और अगर ये बात सबके सामने आई तो मेरी पत्नी भी जेल में चली जाएगी। और इसी चक्कर में वो पति अपने बच्चों को निकालकर सभी जगह ये अफवाह फैलाता है कि मेरे बच्चे पता नहीं क्या हुआ, क्या बीमारी हुई, एकदम से इस दुनिया से चले गए। और अब उन बच्चों को जल्दी से वो कब्रिस्तान कह लो आप, या फिर जहां पर बच्चों को दफनाया जाता है वहां पर लेकर जाता है, और जल्दी से उन्हें दफनाने की फिराक में होता है। लेकिन इतने में ही न जाने कौन पुलिस को फोन कर देता है। इतने में ही वहां पर पुलिस आ जाती है, और पुलिस आने के बाद पुलिस उन्हें वहीं पर पकड़ लेती है। जब पुलिस उन दोनों पति पत्नियों को अरेस्ट करती है, तो अरेस्ट के दौरान ही वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। वो पत्नी बताती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, अब मैं इन बच्चों को और नहीं संभाल सकती थी। ये सारा दिन रोया करते, रात रात भर मुझे जगाया करते, और पूरे दिन मुझे इनका काम करना पड़ता। अब या तो इनको मरना था या फिर मुझे मरना था। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, इसीलिए मैंने इन्हीं का खेल खत्म कर दिया। पुलिस दोनों पति पत्नी को पकड़ती है, क्योंकि पति इसमें दोषी पाया जाता है। पति, जो पत्नी ने क्राइम कर दिया, जितना क्राइम करने वाले को सजा होती है उतना ही क्राइम को छुपाने वाले को होता है। इसीलिए पुलिस उसके पति को भी पकड़ती है, क्योंकि वो इस क्राइम को दबाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर दोनों को पकड़कर पुलिस ने जेल में डाल दिया है। लेकिन क्या आपको एहसास हो रहा है इस कहानी को सुनकर, वो माँ जिसने अपने बच्चों को पैदा किया, प्रसव पीड़ा सही, इतनी मजबूर कैसे हो गई, जो वो अपने बच्चों को मारने पर उतारू हो गई, जिसने अपने बच्चों को इस दुनिया से वापस भेज दिया। जो जिसने इस उन बच्चों को इस दुनिया में लाया, वही उनको वापस भेजने का जरिया बन गई। कोई ना कोई मजबूरी तो उसके साथ रही होगी। जब उन बच्चों को पानी के टैंक में उस माँ ने डाला होगा, जो उस पर बीती होगी वो उसी के दिल को पता है। या जिस भी मजबूरी ने उसने ये काम किया, वो उसने गलत किया, जिसकी उसे अब सजा मिलेगी। आप इस कहानी पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर लिखिएगा। क्या उसको ऐसा करना चाहिए था, या जो उसने किया है उसे क्या इसकी सजा मिलनी चाहिए? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।